आज की वीडियो है फाउंडेशन सीजन 3 एपिसोड नंबर 7। हमने पिछले एपिसोड में गाल और डेमिर्जेल की एक लंबी मीटिंग देखी थी जिसमें वो म्यूल, क्लियोनिक डायनेस्टी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर में बात कर रहे थे। डेमिर्जेल एक इंटेरोगेशन टेक्निक यूज करके गाल का म्यूल विजन देखती है। उसे पता चलता है ये ट्रांटर के इंपीरियल लाइब्रेरी में होने वाला है। जब डेमिर्जेल को समझ आता है कि गाल ने कैल्गन को सैक्रिफाइस किया क्योंकि म्यूल को हराने के लिए ये सेल्डन और गाल का प्लान था, तो वो गाल को छोड़ देती है। डेमिर्जेल गाल को ये भी बताती है कि म्यूल ने न्यू टर्मिनस पर कंट्रोल कर लिया है। गाल प्रीचर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन रिस्पांस नहीं मिलता क्योंकि प्रीचर को इनबुर ने जेल में डाल दिया है। इसके साथ ही म्यूल डिफेंस फोर्सेस को एक दूसरे पर अटैक करने के लिए मैनिपुलेट करके न्यू टर्मिनस को वॉर जोन में बदल देता है। इस इन्वेजन की वजह से डिजिटल सेल्डन वॉल्ट से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे प्रूव होता है कि वो बस एक इंसाइक्लोपीडिया है, कोई जिंदा लीडर नहीं। और इसी बीच डे सॉन्ग के घर आ जाता है और डिमांड करता है कि वो अपनी मेमोरीज रीस्टोर करे ताकि दोनों फिर से लवर्स बन सकें। लेकिन सॉन्ग बताती है कि अब उसका ओशन ग्लास के साथ रिश्ता है और वो डे के साथ बिताए हुए पल याद नहीं करना चाहती। चलिए देखते हैं अब इसके आगे क्या हुआ। न्यू टर्मिनस पर माइंड कंट्रोल की वजह से सिविल वॉर फुल ऑन चल रही है। प्रीचर सेफ से रिक्वेस्ट करता है कि उसे सेल से बाहर निकाल दे ताकि वो कुछ हेल्प कर सके, लेकिन सेफ इनबुर के ऑर्डर्स फॉलो करता है और प्रीचर को वहीं छोड़ देता है, मतलब उसे जेल में ही रहने देता है। टॉरन पूरे वक्त बेटा को अपने कंधों पर उठाए रहता है। पहले टॉरन को सिर्फ एक प्रिटी बॉय दिखाया गया था जो सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट लगता है लेकिन प्रैक्टिकल काम के लिए नहीं, और अब वो बेटा को वॉल्ट से शहर और फिर उनके शिप तक ले जा रहा है। जब म्यूल न्यू टर्मिनस पर आता है, इनबुर और उसके अंडर काम करने वाले ऑलमोस्ट सब उसके सामने झुक जाते हैं। श्राइक प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वार्डन ग्रियर उसके सिर पर गोली मार देता है। फिर म्यूल इनबुर को उसका वादा याद दिलाता है, वो गिफ्ट जो उसने शायद जंग रोकने के बदले मांगा था। इनबुर फौरन म्यूल को अपने हेडक्वार्टर्स ले जाता है जो न्यू टर्मिनस के स्ट्रेटोस्फीयर में है, और यही वो जगह है जहां प्रीचर बंद है। इनबुर को पता नहीं कि प्रीचर जेल से पहले ही भाग चुका है। उसने गार्ड के साथ जगह स्वैप कर ली थी। लिटरली अपनी मैजिक पावर से वो गार्ड की तरह दिखता है। प्रीचर म्यूल को मारने की तैयारी में है लेकिन प्लान फेल हो जाता है क्योंकि उसकी बंदूक तब जम जाती है, इसलिए प्रीचर को भागना पड़ता है। वो एक विस्पर शिप हाईजैक करता है और गैलेक्सी के किसी और कोने में भागने की बजाय न्यू टर्मिनस के एक अलग और शांत जगह में छुप जाता है। ये म्यूल को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसी बीच टॉरन अपने शिप तक पहुंचता है और बेटा को मेड बे में रखता है। जब वो न्यू टर्मिनस से निकलने की तैयारी करता है तब रैंडो सामने आ जाता है। म्यूल ने अपनी मेंटल पावर से रैंडो के दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। टॉरन गुस्से में है कि उसका अपना अंकल उसे और बेटा को म्यूल के आदमियों के हवाले कर रहा है। फाइट के दौरान बेटा को किडनैप कर लिया जाता है। तब टॉरन समझ जाता है कि अपना सर्वाइवल अब ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुश्मन की ताकत ज्यादा है। वो अपने स्केप पॉड में चढ़ता है और उम्मीद करता है कि एक दिन अपनी लव बेटा को बचाने वापस आएगा। जैसे ही स्केप पॉड स्टार्ट होता है, एक रिविड ब्लास्ट होता है और सीधा रैंडो के सिर में घुस जाता है। उसी वक्त रैंडो की मौत हो जाती है। तब म्यूल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इनबुर को खुद ही जान लेने पर मजबूर करता है क्योंकि प्रीचर एक मैंटलिक था और रैंडो ट्रेडर्स का चेहरा था और दोनों ही जा चुके हैं। इनबुर जो सबको पहले चैलेंज करता रहा, इस बार मुस्कुराते हुए अपनी जान दे देता है। इसके बाद म्यूल सेफ के पास जाता है और पूछता है कि प्रीचर अभी भी न्यू टर्मिनस पर क्यों है। सेफ प्रिडिक्ट करता है कि प्रीचर बगावत करने का प्लान कर रहा है। वहीं ट्रेंटर पर म्यूल के अटैक की खबर आते ही कोर्ट फुल पैनिक में आ जाता है। नॉर्मली डॉन और डेमिर्जेल ऐसे क्राइसिस संभालते थे लेकिन दोनों यहाँ मौजूद नहीं, तो डस्क अकेला ही परेशान नजर आता है। वो जल्दी जल्दी तहकीकात करने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि हालात संभालने के लिए अब अंपायर के इमरजेंसी फंड यूज करने का टाइम आ गया है और कैल्गन से आई हुई शिप्स को वापस ट्रेंटर बुला लेता है। एक अजीब लाइन आती है, एनिमल्स ऑन द लूज, जिसका मतलब म्यूल नहीं बल्कि डे का फेरेट कैपिलस था। पूरा अंपायर क्राइसिस में है और वो एक छोटे पेट के बारे में सोच रहा है। डस्क फिर एम्बेसडर क्वीन के पास जाता है ताकि वो थोड़ा काम हो जाए। दोनों एक डिनर पर मिलते हैं। भारी पॉलिटिकल क्राइसिस के बावजूद वो लोग कैपिलस को फीड करने लगे, मतलब असली प्रॉब्लम को इग्नोर किया जा रहा है। फिर डस्क कैपिलस को मार देता है। ये बहुत शॉकिंग मोमेंट है। वहीं माइसोजेन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन थोड़ी काम हो जाती है। सॉन्ग, ओशन ग्लास और डे के बीच। डे सॉन्ग से सॉरी बोलता है कि उसने एज्यूम किया कि वो सिंगल है और उसकी प्राइवेसी खराब की। फिर टॉपिक शिफ्ट होता है डेमिर्जेल पर, जहां बात होती है कि वो रोबोट है। ये वही टॉपिक था जिस वजह से सॉन्ग्स ने डे को छोड़ दिया। अगर सॉन्गबर्ड अपनी मेमोरीज रिस्टोर कर लेती तो वो डे की बात कंफर्म कर सकती थी, जो इनहेरिटेंस के लिए काफी हेल्पफुल होता।
लेकिन वो डे के साथ बिताए हुए पल याद ही नहीं करना चाहती। डे अपनी बात प्रूव करने के लिए एक मेकअप टूल निकालता है जो उसने डेमिर्जेल से चुरा लिया था, लेकिन ओशन ग्लास को डे पर यकीन नहीं। ये शायद वो यकीन नहीं करने का नाटक कर रही है ताकि डे फुल एम्पायर मोड में न चला जाए। फिर ओशन ग्लास और सॉन्ग अकेले में बात करके डिसाइड करते हैं कि सन मास्टर को बताएंगे, जो इनहेरिटेंस में एक इम्पोर्टेंट हस्ती है। डे की सच्चाई टेस्ट होती है। ओशन ग्लास और सॉन्ग ने उसे एक स्पोर से बना मिक्सचर पिलाया जिससे उसका दिमाग हिल जाता है और वो हैलुसिनेट करने लगता है। डे जो एक्सपीरियंस करता है वो काफी वाइल्ड है। वो नेकेड भागता है। डेमिर्जेल एक म्यूरल से निकलती है और उसको बेली बटन देती है। मतलब डे एक नेचुरली बॉर्न ह्यूमन है, टेस्ट ट्यूब का प्रोडक्ट नहीं। ये सीन विजुअल्स, CGI, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग और साउंड डिजाइन के कॉम्बिनेशन से काफी इंटेंस और इम्पैक्टफुल लगता है, जैसे एक ड्रग एक्सपीरियंस हो रहा हो। अब बात आती है इस ड्रग का मेन पर्पस क्या था। सॉन्ग और ओशन ग्लास डे के दिमाग से क्या निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले वो कंफर्म करना चाहते थे कि डे सच बोल रहा है या नहीं डेमिर्जेल के बारे में। यहाँ कंफर्म हो जाता है जब डे इनहेरिटेंस का साइन दिखाता है, वही साइन जो सॉन्ग ने डेमिर्जेल को दिखाया था उसकी यादें मिटाने से पहले। डे डेमिर्जेल से जो इतनी नफरत करता है, उसके थ्रू सॉन्गबर्ड और ओशन ग्लास ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर डेमिर्जेल फ्री हो जाए तो वो क्या करना चाहेंगे। पहले के प्रेडिक्शन के हिसाब से सदियों तक गुलामी करने के बाद डेमिर्जेल सिर्फ अपने लिए प्यार और रिस्पेक्ट चाहेगी और इवेंचुअली इनहेरिटेंस के पास जाकर उनकी गॉडेस बन जाएगी। डेमिर्जेल डे को बताती है कि अगर वो ट्रू फ्रीडम अचीव कर लेती है तो वो और रोबोट्स क्रिएट करेगी, और सबसे बेस्ट जगह जहाँ और रोबोट्स बनाए जा सकते हैं वो है जहाँ क्लैंकर की पूजा की जाती है। मतलब इनहेरिटेंस का राइज हो सकता है और वो डेमिर्जेल को फ्री कर सकते हैं, स्पेशली जब म्यूल ट्रेंटर में क्योस क्रिएट करेगा। लेकिन ये अनक्लियर है कि डेमिर्जेल अपने प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट जाकर अपनी फ्रीडम एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और लगता है सॉन्गबर्ड भी अनश्योर है। इस डिस्कशन के बाद सन मास्टर अपार्टमेंट आ जाता है। वो डे का लाया गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, मेकअप टूल, जो एक्चुअली गिफ्ट नहीं है क्योंकि ये डे ने पहले माइसोजिन से चुराया था और करंट डे बस वापस कर रहा है। सन मास्टर का प्लान डे के लिए क्या है ये अभी पता नहीं, लेकिन हमें लगता है कि अच्छा नहीं होगा। कुछ साल पहले आउटर रीच के एक फार्मिंग प्लैनेट ट्रोसम पर एक फैमिली रहती थी, 4 लोग, पेरेंट्स, एक बच्चा और एक बेबी। फाउंडेशन प्लैनेट के रिसोर्सेज के लिए फार्म को लूट रहा था और लोगों को धमका रहा था कि अगर उनके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो वो उसे मार देंगे। जब उनके घर की चेकिंग होने लगती है, माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि बेबी को छुपा दे और उसे कुछ खिलौने दे दे ताकि बेबी चिल्लाए नहीं, लेकिन प्लान फेल हो जाता है और बेबी की आवाज सुनाई पड़ती है। चीफ उनसे कैजुअली कहता है कि उनके पास 30 दिन है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा बच्चा मारेंगे, या फिर फाउंडेशन डिसाइड करेगी कि पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाए। एपिसोड के आखिर में 30 दिन बीत जाते हैं, फैमिली एक ट्रिप पर जाती है। पहले लगता है कि बस स्ट्रेस कम करने के लिए, लेकिन सच ये है कि पेरेंट्स बच्चे को डुबाना चाहते हैं एक चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करने के लिए। बच्चा फाइट करता है लेकिन डैड उसे बड़ी बेरहमी से पानी में डुबा देता है। तब बच्चे की मेंटलिक पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो अपने ही पेरेंट्स को कन्विंस करता है कि वो खुद को डुबा दे। बच्चा बेबी को बचाता है क्योंकि वो बेकसूर है और उसे अपने पड़ोसी के दरवाजे पर छोड़ देता है। फिर बच्चा वहाँ से भाग जाता है। प्रेजेंट में म्यूल वॉल के सामने खड़ा है और अपनी कहानी सुना रहा है। म्यूल बताता है कि अपने घर से भागने के बाद उसने एक पायरेट ग्रुप ज्वाइन किया जो उसके लोगों को हरास कर रहा था, क्योंकि एटलीस्ट वो फाउंडेशन से बेहतर थे। अब वो फाउंडेशन को टॉर्चर करना चाहता है ताकि वो फील करें कि उसकी फैमिली और रस्म ने क्या क्या सहा। वहीं एपिसोड के आखिर में जब डिजिटल सेल्डन वॉल से निकलता है, सबसे पहले वो सवाल करता है कि क्या म्यूल की कहानी सच है। लेकिन फाउंडेशन में ट्विस्ट ये है कि विलन्स वो हैं जो हीरोज होने चाहिए थे। दिखाया जाता है कि पावर और करप्शन हमेशा साथ होते हैं। म्यूल के लिए फाउंडेशन उसका दुश्मन है जो लॉजिकल है, क्योंकि उनके रूल्स की वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए। हाँ, म्यूल ने खुद उन्हें मारा लेकिन उन्हें मजबूर किया गया, बट वो भी सेम चीज कर रहा है। फाउंडेशन के लिए वही रास्ता अपना रहा है जो कभी फाउंडेशन ने अपनाया था। म्यूल मासूम लोगों की जान ले रहा है, इसलिए हम पूरी तरह उसके कॉज को सपोर्ट नहीं कर सकते। डिजिटल सेल्डन म्यूल की ट्रैजिक बैक स्टोरी पर डाउट करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।